सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे योर न्यू टॉपिक दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, सो द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन दैट इज़ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपको पहले से ही पता है। ये दोनों इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अब ये यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? व्हेन a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ओके, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जो आपका आर एच एस होता है ना, वो ऑलवेज भी ज़ीरो। अगर यहाँ पे कुछ भी नंबर है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो आर एच एस में हमेशा क्या रहेगा? ज़ीरो। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी नंबर है तो उसको आप एल एच एस में लेके आ जाओ, उसकी साइन बदल दो, लेकिन आर एच एस हमेशा क्या रहेगा? ज़ीरो। ओके, सो अब आपको इसमें एक्स फाइंड करना है। तो अगर एक्स फाइंड करना है ना, तो इस एक्स को भूल जाओ। ठीक है ना? अब से इन दोनों पे कॉन्सेंट्रेट करो। क्या है? दैट इज़ b1c2 माइनस b2c1, b1c2 माइनस b2c1, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, b1c2 माइनस b2c1। ठीक है ना? और जो नीचे होगा ना डिनोमिनेटर, वो एक्स और वाई दोनों में सेम रहेगा। दैट इज़ a1b2 और a2b1। ठीक है ना? इन दोनों में देखो सेम है, a1b2 माइनस a2b1। और वाई अगर आपको निकालना है तो देखो यहाँ से आओ उल्टा, c1a2 माइनस c2a1। ठीक है ना? ऐसे जाएगा, c1 से a2 और c2 से a1। सो देखो c1a2 माइनस c2a1 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1। ओके, सो इसमें दो कंडीशन है। फर्स्ट वन इज दैट व्हेन द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो a1b2 माइनस a2b1 इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। दैट मीन्स वॉट? a1 by a2 is not equal to b1 by b2. सो दैन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज यूनिक सॉल्यूशन, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है ना? व्हेन a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then it is a unique solution. Okay, if a1 b2 minus a2 b1 is equal to ज़ीरो, ठीक है ना, अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो आ जाएगा तो क्या होगा आपका? a1 by a2 is equal to b1 by b2. then again there is टू कंडीशन, है ना? आपने पढ़ चुके हो कि इन दोनों, ये जो इक्वल है, इज़ नॉट equal to c1 by c2 and is equal to c1 by c2. तो फर्स्ट कंडीशन इज दैट a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. ठीक है ना? पहले c1 by c2 को इक्वल टू करेंगे, फिर c1 by c2 को नॉट इक्वल टू करेंगे। सो देन व्हेन दिस थ्री आर इक्वल, then the pair of linear equation has infinitely many solution. Okay, when a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, then the pair of linear equation has no solution. Now method to solve problem by cross multiplication method. ठीक है ना? स्टेप वन, राइट द इक्वेशन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना? आप इसको इक्वेशन को क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अब मैंने इसको बोला स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलने का मतलब क्या है? मैंने वही बताया कि अगर आपकी इक्वेशन मान लो ऐसी है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ओके, एंड सेकेंड इक्वेशन इज 5x माइनस 3y इक्वल टू -2। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मैंने आपको बोला कि जो आर एस एस में उसको क्या बना दो? ज़ीरो। सो 2x प्लस 3y प्लस 7 इधर लाओ, -7 इज इक्वल टू ज़ीरो। और 5x है तो 5x माइनस 3y, ये -2 है, इधर ला दो तो +2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दोनों क्या है? आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब आपके आर एच एस क्या हो जाएगा? ज़ीरो। ओके, नाउ सेकेंड step is, with the help of above equation draw following diagram x y, or this is 1. Okay, this is 1. Okay, so अगर x है, ठीक है ना, x है, ठीक है ना, तो x का हटा दो। ठीक है ना? आप क्या लिखोगे यहाँ पे? b1 b2 c1 c2, b1 b2 c1 c2। देन y है, सो c1 c2 a1 a2। अब 1 है तो देखो a1 a2 v1 v2। ओके, अभी देखो एक चीज़ आप इसमें नोट करोगे, अगर x है ना, देखो x है तो यहाँ पे देखो a का कोई टर्म नहीं है। देखो x के आगे क्या है? a1 और a2 है, बट यहाँ पे देखो a1 a2 का टर्म नहीं है। अब देखो y है तो यहाँ पे देखो b1 b2 का टर्म नहीं है। देखो y है ना, तो b1 b2 का टर्म नहीं है। और अगर कांस्टेंट है, c1 आपके क्या था? कांस्टेंट है, तो देखो c1 c2 है ही नहीं, a1 a2 b1 b2।
ठीक है ना। अब क्या करोगे, स्टेप थर्ड, x डिवाइडेड बाय b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 is equal to 1 divided by a1b2 minus a2b1. Okay, now the step 4 is find the value of x and y provided that a1b2 minus a2b1 is not equal to 0, मतलब ये टर्म आपका 0 नहीं होना चाहिए. ओके, नाउ हम आते हैं एक्सरसाइज 3.5 पे. ओके, सो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन. ओके, फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है ना. तो मैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा हूँ, बाकी के आपके होमवर्क है, बहुत ईजी है. ठीक है ना, बहुत ही ईजी है. ठीक है. सो द सेकेंड वन इज दैट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8. ओके, सो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही. तो मैंने क्या बोला था कि इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, जो भी LHS में उसको क्या लेके आ जाइए आप RHS में. तो 2x प्लस वाई, ये प्लस 5 है, LHS में लेके आ जाओ -5, ये प्लस 8 है, LHS में लेके आ जाओ -8. तो ये आपकी दो इक्वेशन हो गई. अब देखो दो इक्वेशन हो गई. अब देखो ये आपका क्या है, a1x, ये है b1y, ये है c1, ये a2x, b2y, c2. तो a1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, b1 कितना हो जाएगा 1, c1 क्या हो जाएगा -5. ठीक है, ध्यान से सुनना. अब ये a2x है, तो a2x तो a2 मेरा क्या हो जाएगा 3, और b2y है तो b2 कितना हो जाएगा 2, और c2 कितना हो जाएगा मेरा -8. ओके, नाउ अब 1 एंड 2 इक्वेशन को कंपेयर करेंगे. तो वही मैंने बताया, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू -5, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2, c2 इक्वल टू -8. ओके, सो a1 बाई a2 करो, b1 बाई b2 करो. ठीक है ना. तो ये हमको क्यों करना है, क्योंकि हमको पता करना है कि कौन सा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, या फिर इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन है. तो इसलिए हम a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 की हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे. तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू 2/3 एंड b1 बाई b2 इज इक्वल टू 1/2. सो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2. ठीक है, वाई, बिकॉज 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2. हैज़ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन. ये क्या यूनिक सॉल्यूशन है. ठीक है ना. तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला आप x और y निकालो. तो अभी जस्ट ये मैंने बताया कैसे आया, x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1. ठीक है ना. ये जस्ट अभी मैंने बताया है ना. अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके आप देख लो, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा. ठीक है ना. सो x डिवाइडेड बाय आपका b1 कितना है 1, c2 कितना है -8. तो देखो b1 1, c2 इज -8, दिस माइनस साइन, एंड b2 इज वॉट 2, सो b2 इज वॉट 2, एंड c1 इज वॉट -5, c1 इज वॉट -5. ओके, हियर c1 is -5 and a2 is 3, this minus sign, and c2 is -8, c2 is -8, a1 is 2, a1 is 2. 1 divided by a1 is 2, a1 is 2, b2 is -2, b2 is what, -2. Okay, and a2 is 3 and b1 is 1. Okay, so this is not minus, actually this is plus, sorry. Okay, so x divided by -8 into 1 -8, minus minus plus 2 5 is 10. ठीक है ना. y 5 3 is 15, माइनस की साइन है सो माइनस. ओके, 8 2 is 16, दिस माइनस माइनस प्लस. 1 divided by 2 2 is 4, this minus sign, 3 1 is 3. So x divided by 2 -8 plus 10, that is 2. ओके, माइनस प्लस माइनस करेंगे, साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की, बड़ा नंबर क्या है 10, तो प्लस 2 के आगे प्लस साइन. y डिवाइडेड बाय 1, माइनस प्लस माइनस, साइन किसकी आएगी, प्लस की y, क्योंकि बड़ा नंबर है 16. जो भी बड़ा नंबर होता है उसकी साइन लगती है. ओके, 1 डिवाइडेड बाय 4 - 3, सो x बाय 2 इज इक्वल टू 1/1, सो x इक्वल टू वॉट 2, वाट y, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये 2 इंटू वन एक्स इंटू वन, तो एक्स इक्वल टू 2। अब आपका क्या है, एक्स इक्वल टू 2 आ गया, और इन दोनों की हेल्प से अब आपको y निकालना है, तो ये इन दोनों की हेल्प से निकालो। सो y बाय वन इज इक्वल टू 1/1, सो y इक्वल टू 1। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, for which of the following a and b does the following pair of linear equation having a infinite number of solution? The first one is 2x plus 3y equal to 7. The second equation is a minus bx plus a plus b into y is equal to 3a plus b equal to 5. Okay, so first equation is what? See देखो 2x plus 3y equal to 7, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सो 2x plus 3y is -7 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको हम कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सो देखो यहाँ पे a1 कितना हो जाएगा 2, b1 इज वॉट 3 एंड c1 इज वॉट -7। ओके, सो a1 इज 2, b1 इज 3 एंड c1 इज -7। सेम एज इट इज़ हम इस इक्वेशन के लिए भी करेंगे। a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। ओके, अब ये मेरा a2x प्लस b2y, अब इसको मैं इस तरफ लेके आ जाऊँगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, -3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई माइनस दिस, इसको मैं इस तरफ लेके आ गया। ओके, दिस इज c1 इज इक्वल टू 0। सो मेरा a2 कितना हो जाएगा, a माइनस बी, b2 इज a प्लस बी एंड c1 इज वॉट -3a प्लस बी माइनस 2। ओके, मेरा c1 क्या होगा, -3a प्लस बी माइनस 2। ओके, नाउ देखो हम फिर से इन्फाइनाइट सॉल्यूशन की क्या कंडीशन थी, दैट इज a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। सो व्हाट इज a1, दैट इज 2 एंड a2 इज a माइनस b, b1 इज 3, b2 इज a प्लस b एंड c1 इज -7, c2 इज -3a प्लस b माइनस 2। अब इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमको ये मिलेगा, ठीक है ना। दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बी कैंसर। पहले हम लेंगे ये दोनों इक्वेशन, ठीक है ना। सो 2 डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू 3 बाई a प्लस बी, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। सो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस बी। तो ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। ओके, तो देखो जस्ट यही है। अब मैं क्या करूँगा, b की टर्म को एक साइड कर दूंगा, a की टर्म को एक साइड कर दूंगा। तो मैंने b की टर्म कर दी LHS में और a की टर्म कर दी मैंने RHS में। सो b इज़ वॉट 2b प्लस 3by प्लस 3b, क्योंकि ये -3b है, ये आपका आएगा LHS में तो प्लस 3b हो जाएगा। और 3a है यहाँ पे 2a, ये 2a RHS में आ जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो 2 प्लस 3 दैट इज़ 5b इक्वल टू 3a माइनस 2a दैट इज़ a, ठीक है ना। अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई दिस वन, नाउ दिस टू। सो सी, अब यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखो 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू a प्लस b, 3 3 ज़ा 9a, 3 इंटू b 3b, 3 2 ज़ा 6, माइनस की साइन इज इक्वल टू 7 इंटू a 7a, 7 इंटू b 7b, प्लस की साइन। ओके, नाउ a की टर्म एक साइड कर दो तो 9a यहाँ पे है, 7a इधर है, तो 7a को लेकर आ जाओ आप LHS में, तो ये प्लस की साइन कन्वर्टेड इनटू माइनस की साइन। सो 9a माइनस 7a इज इक्वल टू 7b, ये 3b को इस तरफ लेकर आ जाओ तो कितना हो जाएगा, -3, -6 को इस तरफ लेकर आ जाओ +6, तो 7b माइनस 3b प्लस 6, तो 9a माइनस 7a 2a, 9 माइनस 7 2, 7 माइनस 3 4b और 6 का 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब देखो ये मेरा a क्या 5b है ना, तो इस 5b को मैं कहाँ रखूँगा, यहाँ पे, ठीक है ना। इस a में a मेरा क्या है 5b है, तो इस a की जगह मैं क्या रख दूँगा 5b, इस a की जगह मैं क्या रख दूँगा
5b. So 2 into 5b इक्वल टू 4b प्लस 6. 5 2 ज़ा 10 और ये प्लस 4b है तो ये आएगा LHS में तो माइनस 4b हो जाएगा. तो 10b माइनस 4b इक्वल टू 6. ओके, सो 6b इज इक्वल टू 6. सो दिस 6 विल बी कैंसिल. b आपको क्या है 1. अब b आप यहाँ पे कर दोगे तो आपका a आ जाएगा. ठीक है ना. सो देखो यहाँ पे 5 इंटू 1 इक्वल टू a है ना. 5b इक्वल टू a है तो मैंने ये जो b है मैंने यहाँ पे रख दिया था 5 इंटू 1 है तो a मेरा कितना आ गया 5. आपको ये फाइंड करना था और b. ओके, नाउ your question number 4. Form the pair of linear equation in the following problem. Find their solution if they exist by algebraic method. Okay, so first question says a part of monthly hostel is fixed and the remaining depend on the number of days one has taken food in the mess. Okay, when a student A, एक स्टूडेंट ए है ना, नाम नहीं दिया क्वेश्चन में, बोला स्टूडेंट ए है और दूसरा स्टूडेंट है यहाँ पे बी. तो ए बोलता है व्हेन स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days, वो 20 दिन खाना लेता है एंड शी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्ज. ठीक है, वो हॉस्टल चार्ज देती है सॉरी. वेयर एज अ स्टूडेंट बी, जो स्टूडेंट बी है वो टेकन फूड फॉर 26 day, वो 26 day फूड लेती है एंड पे ₹1180 एज अ हॉस्टल चार्ज. फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे. तो मैंने फिक्स्ड हॉस्टल चार्ज को ₹x लिया. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, तो फिक्स हॉस्टल चार्ज को मैंने ₹x लिया एंड कॉस्ट ऑफ फूड फॉर 1 day मैंने ले लिया 1 day का. ओके, अब हमको 20 days और यहाँ पे 20 days का हम निकालेंगे. तो स्टूडेंट ए का क्या है कंडीशन कि वो 20 day क्या लेता है, वो फूड लेता है. तो देखो फूड का क्या है y है, तो 20 इंटू वाई प्लस हॉस्टल का चार्ज तो फिक्स है, बोला ना हॉस्टल का चार्ज फिक्स है, और वो कितने रुपए देता है 1000. ओके, अब स्टूडेंट बी है वो 26 day क्या लेता है, फूड लेता है, फूड फॉर 26 day. सो यहाँ पे फूड क्या है वाई, तो 26y प्लस हॉस्टल का चार्ज फिक्स है और कितना रुपए देता है वो ₹1180. अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को माइनस कर दूँगा. तो 20y प्लस एक्स माइनस इक्वेशन 1 दैट इज माइनस 20y माइनस एक्स इक्वल टू 1180 माइनस 1000. सो 1180 माइनस 1000 दैट इज़ 180. अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो दैट इज़ व्हाट माइनस 20y, दिस माइनस 25, दिस प्लस एक्स और दिस ये प्लस एक्स है, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स. तो दिस एक्स विल बी कैंसल. 26y इक्वल टू 20y दैट इज 6y इक्वल टू 180. सो y इक्वल टू व्हाट 30. दिस इक्वेशन नंबर 3. अब मैं क्या करूँगा, इस y इक्वल टू 30 को मैं या इस इक्वेशन में डालूँ, इस इक्वेशन में डालूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरा आंसर आएगा. ओके, मैं इस इक्वेशन में डाल के देखता हूँ. 20y प्लस एक्स में 20y प्लस एक्स इक्वल टू दैट इज़ 1000 ही है. ओके, सो y मेरा कितना है 30. सो 20 इंटू 30 प्लस एक्स इक्वल टू 1000 दैट इज़ 900 प्लस एक्स इक्वल टू 1000. एक्स इक्वल टू 1000 माइनस 900, तो मेरा एक्स कितना आ गया 100. ओके, तो एक्स मेरा क्या है 100. तो मेरा एक्स एक्चुअल में था क्या, दैट इज़ फिक्स हॉस्टल चार्ज. तो मेरा फिक्स हॉस्टल चार्ज आएगा ₹100 और मेरा कॉस्ट ऑफ फूड पर डे आपको निकालना था, वो मेरा कितना आ गया ₹30. ओके, नाउ मेरा y कितना आया था 30 आया था. सो मैंने इक्वेशन 1 को कंसिडर किया दैट इज़ 20y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1000. तो y मेरा कितना था 30, तो y को मैंने 30 से रिप्लेस कर दिया. सो 20 इंटू 30 दैट इज 600, 2 3 ज़ा 6, 00 2 0 है प्लस एक्स इक्वल टू 1000. सो x इक्वल टू व्हाट 1000 माइनस 600. ओके, साइन चेंज हो जाएगा, x इक्वल टू 400. तो फिक्स चार्जेस व्हाट 400 एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे दैट इज ₹30. ओके, नाउ तो क्वेश्चन नंबर 3. यश स्कोर्ड 40 mark in a test and getting 3 mark for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. ठीक है ना, वो कितना स्कोर कर रहा है 40 मार्क्स कर रहा है स्कोर. ओके, तो उसको हर राइट आंसर पे 3 मार्क्स मिल रहा है
और हर गलत आंसर में वो 1 मार्क क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है. ओके. सेकेंड कंडीशन देखो, हैड 4 मार्क बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर. 4 मार्क उसको मिल रहे हैं करेक्ट आंसर पे और 2 मार्क्स उसको उसके कम हो रहे हैं रॉन्ग आंसर पे, इनकरेक्ट आंसर में. देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क, है ना. अगर वो 50 नंबर उसको लाने हैं तो उसको हर सही जवाब में उसको कितने मिलेंगे, 4 मार्क्स, और हर गलत आंसर देने पे उसके 2 मार्क क्या होंगे, डिडक्ट होंगे. ओके. सो मैंने नंबर ऑफ राइट आंसर को मैंने कंसिडर किया x और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर को मैंने कंसिडर किया y. सो देखो मेरी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर. सो देखो मार्क अवॉर्डेड फॉर राइट आंसर दैट इज़ 3x. 3 मार्क्स किसके हैं, राइट आंसर के. सो राइट आंसर के 3x और रॉन्ग आंसर के कितने थे, 1. तो देखो रॉन्ग आंसर के कितने थे, 1, तो y इंटू 1 दैट इज़ y. ओके. अब उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 40. ठीक है ना. सो इन दोनों का डिफरेंस ही तो 40 है. ओके. सो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40. अब सेकेंड कंडीशन देखो, हैड 4 मार्क बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर. सो करेक्ट आंसर दैट इज राइट आंसर वॉज 4x और रॉन्ग आंसर क्या कहता था, 2y. सो 4x और 2y, राइट आंसर का है 4x और रॉन्ग आंसर का है 2y. अब इन दोनों का डिफरेंस ही तो 50 है. ठीक है ना. सो 4x माइनस 2y इक्वल टू 50. ठीक है ना. अब इन दोनों को क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, सिंपल. ठीक है ना. तो इक्वेशन जो 2 है, सॉरी इक्वेशन 1 है, दैट इज़ व्हाट, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40. अब इस इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. क्यों, क्योंकि जो आपकी सेकंड इक्वेशन थी ना, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50, तो वहाँ पे माइनस 2y था, इसलिए मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो यहाँ पे देखो मैंने थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई किया. 3 2 ज़ा 6, इट इज़ 2y. 4 2 ज़ा 80. ओके. सो ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी, 4x माइनस 2y इक्वल टू 50. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. अब मैं इसको क्या करूँगा, माइनस करूँगा. तो यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस. ठीक है. अब ये देखो प्लस 2y, सॉरी ये माइनस 2y और ये हो जाएगा प्लस 2y, ये दो जगह कैंसिल. और ये 4x माइनस 6x क्या हो जाएगा, माइनस 2x. ओके. 4x माइनस 6x इक्वल टू माइनस 2x. माइनस माइनस प्लस माइनस, साइन आएगी बड़े नंबर की, और 50 माइनस 80 दैट इज़ व्हाट, माइनस 30. ओके. तो ये आ गया आपका माइनस 30. सो 2x इक्वल टू व्हाट, माइनस 30. x कैंसिल, 30/2 इज इक्वल टू 15. ओके. x इक्वल टू व्हाट, 15. अब x इक्वल टू 15 आप इस इक्वेशन में पुट कर दो. ठीक है ना, किसी में भी पुट करो, इस इक्वेशन में पुट करो. ये आपकी ये वाली इक्वेशन थी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40. ठीक है ना. तो ये x है ना, ये मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा. ठीक है ना. सो 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 40. 15 3 is 45 माइनस वाई इक्वल टू 40. सो y इज व्हाट, 45 माइनस 40. सो y इज 5. ठीक है ना. तो आपको हाउ मैनी क्वेश्चंस फाइंड करना था, कितने क्वेश्चंस उसने दिए उसने, है ना, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे. तो देखो ये तो आ गया आपका राइट आंसर का, ये आ गया आपका रॉन्ग आंसर का. तो राइट आंसर प्लस रॉन्ग आंसर, उसने टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट किए. सो एक्स प्लस वाई दैट इज़ 15 प्लस वाई इक्वल टू 20. तो उसने 20 क्वेश्चन क्या करे, उसने एग्ज़ाम में दिए. ठीक है. सो द क्वेश्चन नंबर 4. ओके. प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे. एक हाईवे पे दो प्लेस डिसाइड किया, ए और बी, जो कि 100 किलोमीटर की दूरी पे, 100 किलोमीटर का उनका दोनों के बीच का डिस्टेंस है. वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम पे वो दोनों कार एक साथ क्या होती है, स्टार्ट होती है. इफ़ द कार ट्रैवल इन अ सेम डायरेक्शन एट अ डिफरेंट स्पीड. दोनों कार अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है, उनकी स्पीड भी क्या डिफरेंट है, तो वो
मीट करेगी 5 आवर में, तो 5 घंटे बाद क्या करेंगी, दोनों कार मिलेगी। इफ़ दे ट्रैवल टुवार्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों कारें एक दूसरे के अपोजिट साइड में ट्रैवल करेगी तो वो 1 आवर में मिलेगी। व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स? ओके, सो स्पीड ऑफ 1 कार को मैंने कंसिडर किया x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार 2 को मैंने कंसिडर किया y किलोमीटर पर आवर। फाइन। सो कार 1 स्टार्ट फ्रॉम ए, ये आपकी कार 1 है, कार 2 है, इससे स्टार्ट हो रही है, और जो कार 2 है वो पॉइंट बी से स्टार्ट हो रही है। इन दोनों के बीच की दूरी है व्हाट, योर 100 किलोमीटर। ओके, अभी 5 घंटे बाद यहाँ पे मिलेगी, जिसका पॉइंट मैंने दे दिया सी। ठीक है ना, बोला ना कि आफ्टर 5 आवर दे मीट इन 5 आवर, लिखा ना। इफ़ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर, तो 5 घंटे बाद इस पॉइंट पे मिलेगी, जिसको मैंने नाम दे दिया सी। सो लेट 2 कार मीट एट अ सी आफ्टर 5 आवर। ओके, सो मेरा ए से सी, ये मेरा पॉइंट ए है, दिस इज माई पॉइंट बी। सो ए सी क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार 1। फर्स्ट कार का क्या डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, 5x। ओके, 5x क्यों, क्योंकि जो कार 1 है उसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, एंड बी सी दैट इज व्हाट डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार 2, दैट इज व्हाट 5y किलोमीटर। Okay, so 5x kilometer is what the distance traveled by car 1, and 5y is what distance traveled by car 2. Okay, अब see this A to C and B to C is a difference of this one. Okay, so AC minus BC equal to AB. ठीक है ना, यहाँ पे बोला है 100 किलोमीटर क्या है, अपार्ट है। सो इसमें से अगर मैं ये माइनस करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। देखो, इस पूरे में से अगर मैं इतना माइनस कर दूँ, इस पूरे में से मैं अगर इतना माइनस कर दूँ तो ये मुझे मिल जाएगा ना। सो देखो, ए सी माइनस बी सी, दिस ए सी माइनस बी सी, आई विल गेट ए बी। ओके, सो मेरा ए सी कितना है, दिस ए सी इज़ 5x एंड बी सी इज़ 5y, ए बी आपका गिवन है 100। ठीक है ना, अब इस होल में से मैं क्या करूँगा, 5 को कॉमन ले लूँगा, 5 2 ज़ा 10 20, तो x minus y is what 20. Now the second condition says if they travel toward each other, अगर वो एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100। ओके, सो फर्स्ट कार की स्पीड कितनी x और सेकेंड की कितनी थी y। सो व्हाट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है ना, जब हम ऐड करेंगे तो देखो हमको क्या मिलेगा, देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 एंड x प्लस वाई इक्वल टू व्हाट 100। इसको ऐड करेंगे, ये प्लस वाई माइनस वाई प्लस वाई कैंसर, दिस इज 2x और दिस इज 100 प्लस 20 120। सो x इज व्हाट 60, 2 6 12। तो हमारी जो कार 1 थी, दिस वन, उसका क्या है मेरा स्पीड, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, अब मैं कोई भी इक्वेशन में पुट कर दूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 20, मेरा कितना है 60। सो 60 माइनस वाई इक्वल टू 20। सो y को मैं इस तरफ ले जाऊँ, 60 माइनस 20 इज इक्वल टू y, so y is what 40. Okay, so speed of car 2 is what 40 kilometer per hour. Okay, so देखो, speed of car 1 is 60 kilometer per hour and speed of car is what 40 kilometer per hour. Okay, now the question number 5th, the area of a rectangle get reduced by 9 square unit. ओके, सो आपको सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता होना चाहिए, दैट इज एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, सो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 यूनिट इफ़ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, अगर उसकी लेंथ 5 यूनिट कम होती है, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, अगर ब्रेथ उसकी 3 यूनिट बढ़ जाती है। ओके, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट
एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, ठीक है। देन द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। अब मैं क्या करूँगा, लेंथ को ले लूँगा एक्स, ब्रेथ को ले लूँगा मैं वाई। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो मेरा क्या होता है एक्स वाई, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है मेरा, एक्स वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, नाउ फर्स्ट केस क्या बोल रहा है मेरा कि द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, तो मेरी लेंथ ये थी एक्स, इसको रिड्यूस करो 5 से तो एक्स माइनस 5। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, सो वाई प्लस 3, ब्रेथ कितनी है वाई प्लस 3, ठीक है ना। अब बोला है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। अब ये कब स्क्वायर होगा, देखो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट, ये कब होगा, जब लेंथ में 5 यूनिट इंक्रीज होगा और ब्रेथ में 3 यूनिट इंक्रीज होगा, सॉरी लेंथ में 5 यूनिट डिक्रीज होगा और ब्रेथ में 5 यूनिट इंक्रीज होगा। जब ही उसके बाद ही जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है उसमें क्या होगा, 9 स्क्वायर यूनिट की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, ठीक है ना। सो अगर मेरा पहले था x और ये y, अब यहाँ पे मेरा x माइनस 3 हुआ, ठीक है ना, और ये मेरा हो गया y प्लस 3। तो जो इसका एरिया था उसमें 9 स्क्वायर बढ़ गया, मतलब इससे क्या हो गया, बढ़ गया, इसका बड़ा हो गया। तो आपको क्या पता चला ये कब बढ़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस ही तो यही है, इन दोनों का एरिया, समझ में आ रहा है ना, इन दोनों का एरिया ही, इन दोनों का एरिया का डिफरेंस कितना है, 9 स्क्वायर यूनिट। ओके, सो पहले वाला का एरिया था एक्स वाई, और जो नया आया आपका जो कंडीशन बोली वो क्या थी, एक्स माइनस वाई, वाई प्लस 3। सो इसको मैं इन दोनों से क्या करूँगा, माइनस करूँगा तो मुझे 9 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा x माइनस 3 वाई प्लस 3, तो मेरा इसका एरिया क्या होगा, x माइनस 3 इंटू वाई प्लस 3, ठीक है ना, ये हो जाएगा एरिया, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, और पहले वाला का क्या था एरिया, x इंटू वाई, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में ये बोला कि जब ये बढ़ा, क्या लेंथ बढ़ा और ब्रेथ, सॉरी लेंथ घटा और y बढ़ा, लेंथ डिक्रीज हुआ और y इंक्रीज हुआ, दैट इज ब्रेथ इंक्रीज, तो जो एरिया था उसके अंदर 9 की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, ठीक है ना। सो x माइनस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई, वाई प्लस 3 इक्वल टू 9। अब क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। सो एक्स वाई माइनस एक्स वाई, एक्स इंटू 3 3x, 5 इंटू वाई माइनस 5y, 5 3 ज़ा 15, माइनस के साइन, ब्रैकेट ओपन करो, एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस 3x, माइनस के साइन प्लस, क्यों, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 9। सो दिस एक्स वाई कैंसल, सो अब माइनस 3x प्लस वाई वाई प्लस 15 इक्वल टू 9, तो मुझे ये मिलेगा, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन देखो, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, मतलब x प्लस 3 कर दो और ब्रेथ कर दो 2 यूनिट, ब्रेथ भी बोला कि वो इंक्रीज करने को बोला है, कितना, 2 यूनिट, सो y प्लस 2 एंड द एरिया विल बी इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। सो देखो अब उसका एरिया क्या होगा, x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 67, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना था, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस 67, ब्रैकेट ओपन करो, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस एक्स वाई, दिस माइनस एक्स वाई, दिस एक्स वाई विल बी कैंसल, इज इक्वल टू 67। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6, दैट इज 61। अब इक्वेशन 1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 को मैं 3 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा ये 9x माइनस 15y इक्वल टू 18, और इक्वेशन 2 को, मतलब इस इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ओके, 5 इंटू 61 दैट इज़ 305, ओके। अब ये प्लस माइनस 15y प्लस 15y विल बी कैंसल, 9 इंटू 10 19x, और इन दोनों को ऐड करोगे तो मिलेगा 323। अब ये 19x है, डिनोमीटर में जाएगा तो आपको मिलेगा x इक्वल टू 17। अब x इक्वल टू 17 आप यहाँ पे पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा y, तो 2 इंटू 17
प्लस 3y इक्वल टू 61, 2 इंटू 17 दैट इज़ 34 प्लस 3y इक्वल टू 61. सो ये 34 आपका आ जाएगा कहाँ पे RHS में, तो 61 माइनस 34 दैट इज़ 27. 3y इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9 एंड लेंथ इज़ व्हाट 9 एंड ब्रेथ इज़ व्हाट 9. आपका लेंथ भी आया 9 और ब्रेथ भी क्या है आपका 9. ओके, नाउ दिस इज योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का ओनली सेकंड वन. एंड एग्जाम्पल 14, 15, 16 इज योर होमवर्क. ओके, अब इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ा आप शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी कर लो, तो मुझे भी पढ़ाने में मज़ा है कि हाँ मुझे कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है. ठीक है, और खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो. थैंक यू.